मिला टाइम्स में खुशामदीद। आज से 5 साल पहले 9 नवंबर साल 2019 में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़ो का फैसला आया था। उस फैसला में मुसलमानों के तमाम दावा को तस्लीम किया गया, तमाम दलीलों को जजेस ने तस्लीम किया और कहा बाबरी मस्जिद के ख़िलाफ़ हिंदू फरीक की तरफ से जो भी दावा किया गया एक भी दलीलों की बुनियाद पर, सबूतों की बुनियाद पर साबित नहीं हो सका है। इसके बावजूद जजेस ने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर के लिए दे दी और ये कहा कि मस्जिद की तामीर के लिए दूसरी जगह दी जाएगी। बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए अयोध्या शहर से दूर 5 एकड़ ज़मीन दे दी गई, लेकिन पिछले 5 सालों में राम मंदिर की तामीर हो चुकी है, काम तकरीबन मुकम्मल होने को है और अब पूरी शानो शौकत से राम मंदिर का इफ्तिताह भी 22 जनवरी को हो रहा है। दूसरी तरफ मस्जिद की तामीर का अभी कुछ भी सिलसिला शुरू नहीं हो सका है, ज़मीन वैसी ही की वैसी ही पड़ी है। आखिर क्यों ताख़ीर हो रही है, वजह क्या है, असबाब क्या है, इन्हीं सब चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ले लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाबरी मस्जिद तनाज़ो हिंदुस्तान के अहम तरीन मुद्दों और मसलों में से एक रहा है। लोगों को लग रहा था इसका फैसला इतनी आसानी से नहीं आ पाएगा, लेकिन 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने फैसला सुना दिया और उस फैसला में जजेस ने मुसलमानों के तमाम दावा को तस्लीम किया, उनकी दलीलों को तस्लीम किया। हिंदुओं की एक भी दलील साबित नहीं हो सकी। जैसे हिंदुओं का यह दावा था कि मीर बाकी ने 1528 में राम मंदिर तोड़कर यहां मस्जिद की तामीर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के इस दावा को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि हिंदू फरीक इस दावा को दलीलों से साबित नहीं कर सके। हिंदू फरीक का दूसरा दावा यह था कि 1949 में राम यहां प्रकट हुए थे, यानी मस्जिद के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया और कहा ऐसा नहीं है। इसी तरह हिंदू फरीक की तरफ से यह दावा किया जाता रहा कि बाबरी मस्जिद जहां पर तामीर हुई है वही राम जन्मभूमि है, वहीं पर राम पैदा हुए थे, लेकिन हिंदू फरीकों की तरफ से इसका भी कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी तस्लीम किया 6 दिसंबर 1992 में जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, जिन लोगों ने इसमें शिरकत की, जिन लोगों ने इसके लिए कैंपेन चलाया, मुहिम चलाई, उन सब लोगों ने जुर्म का इर्तिकाब किया और उन सब के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह भी वाज़ेह है कि 15 अगस्त 1947 के हवाले से इबादतगाहों का जो कानून है 1991 का एक्ट वो बरकरार रहेगा। बाबरी मस्जिद को सिर्फ अलग रखा गया था, इसके अलावा किसी और इबादतगाह, मस्जिद या मंदिर के ताल्लुक से इस तरह का तनाज़ो नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मुसलमानों के तमाम दावा को तस्लीम करते हुए, उनकी तमाम दलीलों को तस्लीम करते हुए ये फैसला सुनाया कि हिंदू फरीक की ये आस्था है कि राम का जन्म यहीं पर हुआ था जहां पर बाबरी मस्जिद बनी हुई थी, इसलिए ये जगह राम मंदिर की तामीर के लिए दी जाएगी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के हवाले ये जगह की जाती है और बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए दूसरी जगह दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने फैसला में सरकार से कहा कि 5 एकड़ ज़मीन दी जाए बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए। 5 साल गुजर गए, 5 सालों में राम मंदिर की तामीर तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। पूरी शानो शौकत के साथ 22 जनवरी को उसका इफ्तिताह हो रहा है। दुनिया भर में हंगामा बरपा है। दूसरी तरफ 5 साल गुजर जाने के बावजूद बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए जो मुतबादिल जगह दी गई थी अभी तक उसका काम शुरू नहीं हो सका है। बीबीसी ने हाल ही में एक रिपोर्ट शाया की है, बीबीसी के रिपोर्टर भी वहां गए थे। तफसीलात के मुताबिक अयोध्या शहर से बहुत दूर धनीपुर नाम के एक गांव में बाबरी मस्जिद के लिए मुतबादिल के तौर पर 5 एकड़ ज़मीन दी गई। वहां पर सिर्फ इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन का बोर्ड लगा हुआ है, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं हो सका है। सुन्नी वक्फ बोर्ड बाबरी मस्जिद केस के सिलसिले में सबसे अहम फरीक थी, चुनांचे सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ही उस मस्जिद की तामीर की जिम्मेदारी ले रखी है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम रखा इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। शुरू में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन
जो अपना मंसूबा बनाया मस्जिद की तामीर के लिए, उसमें बात शामिल थी कि इस जगह पर एक मस्जिद की तामीर की जाएगी। उसके अलावा एक हस्पताल बनाया जाएगा जो कैंसर का हस्पताल होगा। उन्होंने एक किचन बनाने का ऐलान किया जो कम्युनिटी किचन होगा और तमाम लोगों को वहाँ से फ्री में खाना तकसीम किया जाएगा। एक लाइब्रेरी बनाने का ऐलान किया गया था, एक म्यूज़ियम बनाने का ऐलान किया गया जिसमें 1857 के मुजाहिदीन आज़ादी की यादगार को शामिल किया जाएगा। ये सारा मंसूबा है। एक नक्शा बहुत पहले उसका बना था, लेकिन अब खबर ये सामने आई है कि उस नक्शा के मुताबिक काम नहीं होगा, बल्कि दूसरा नक्शा बनाया जाएगा। और अब दूसरा नक्शा बनाने की बातचीत चल रही है, काम जारी है, लेकिन अभी तक दूसरा मुकम्मल नक्शा सामने नहीं आ सका है कि उसकी शक्ल सूरत क्या होगी, मस्जिद कैसी होगी। जो तफसीलात सामने आई है या सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो अपना इरादा जाहिर किया है, इसी तरह इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सेक्रेटरी अतहर हुसैन का जो स्टेटमेंट सामने आया है, उनका कहना है कि इस मस्जिद की तामीर एक आम मस्जिद के तौर पर होगी, बाबरी मस्जिद के मुतबादिल के तौर पर नहीं होगी। इसी तरह इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद नहीं रखा जाएगा, बल्कि बाबर की तमाम तर निशानियों को मिटा दिया जाएगा। उस मस्जिद का नाम उन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद रखा है, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब करके। उसके अलावा जब उनसे ये पूछा जाता है 5 साल गुजर गए, अभी तक मस्जिद की तामीर क्यों नहीं हो सकी, तो उनका कहना है हमारे पास उतने पैसे नहीं आ सके हैं, हमारे पास उतना चंदा नहीं आ सका है, इस वजह से अभी तक मस्जिद की तामीर का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। पिछले दिनों यह खबर भी सामने आई थी, आपने भी सुना होगा कि बाबरी मस्जिद के मुतबादिल के तौर पर जिस मस्जिद की धनीपुर में तामीर होगी, उसकी संगे बुनियाद के लिए उसकी इफ्तिताही तकरीब में इमाम हरम शेख अब्दुर्रहमान अस-सुदैस तशरीफ़ लाएंगे। जब इस खबर पर हंगामा हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को शाया किया था, न्यूज़ 24 में खबर आई थी, हिंदुस्तान के बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने इस खबर को शाया किया था। जब इस खबर की हकीकत जानने की कोशिश की गई तो पता चला बीजेपी माइनॉरिटी सेल के एक नेता ने यह दावा किया था जल्द ही अयोध्या में बाबरी मस्जिद के लिए जो जगह दी गई थी वहां पर मस्जिद का इफ्तिताह होगा और संगे बुनियाद की तकरीब में शेख अब्दुर्रहमान अस-सुदैस को बुलाया जाएगा। लेकिन अभी तक उसका कोई प्लान नहीं, कोई डेट फिक्स नहीं है, कोई मंसूबा नहीं है, कोई इन्विटेशन तक भेजा नहीं गया है। खुद इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन जो इसकी जिम्मेदारी संभाल रहा है, जिसके जिम्मे मस्जिद की तामीर कराना, उसको भी खबर नहीं। बीजेपी आईटी सेल के नेता ने अपनी तरफ से दावा कर दिया और उसी को टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ी खबर बनाकर शाया कर दिया। दूसरे अखबारात ने उस खबर को शाया किया, बाद में लोगों ने इस पर तबसरा किया। ऐसा ही था जैसे कोई शख्स बादशाह की बेटी से शादी का ख्याली पुलाव पका ले और कहे कि मुझे बादशाह की बेटी से, शहजादी से मोहब्बत है, मैं उससे शादी करूंगा। और इस तरह के बहुत सारे किस्से और चुटकुले भी किताबों में लिखे हैं और आए दिन आप पढ़ते और सुनते भी रहते हैं। उसकी ऐसी ही हकीकत थी। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि अभी तक हमारे पास पैसा नहीं आ सका है, लोगों की इस मस्जिद की तामीर में दिलचस्पी नहीं है। शुरू में बहुत ज़्यादा इसकी मुखालफत की जा रही थी, मुसलमानों की तरफ से यही कहा जा रहा था। जब बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया गया, जिस ज़मीन की लड़ाई हम लड़ रहे थे वो हमें नहीं दी गई, मस्जिद को मुंतकिल नहीं किया जा सकता है, मस्जिद की जगह पर मंदिर की तामीर नहीं हो सकती है, जहाँ पर अल्लाह अकबर की सदाए गूंजती रही है, जिस ज़मीन पर हमने सजदे किए हैं वहाँ पर मूर्ति की पूजा होगी, वहाँ पर राम की पूजा होगी, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। और जब वो जगह हमारे हाथों से जा चुकी है तब अब हमें कोई और जगह मस्जिद की तामीर के लिए नहीं चाहिए। हमारे पास खुद हज़ारों जगह हैं, हम खुद अपनी मस्जिद बना सकते हैं, हमें सरकार से कोई ज़मीन मस्जिद की तामीर के लिए नहीं चाहिए। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में इकबाल अंसारी का भी तस्करा किया है। इकबाल अंसारी हाशिम अंसारी के बेटे हैं जो बाबरी मस्जिद मुकदमा के अहम पैरोकार रहे हैं। उनका कहना है कि वो जगह यानी बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो जगह दी थी उस जगह की मिल्कियत इन दोनों सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास है, इसलिए सुन्नी वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है मस्जिद की तामीर करना, उसको आगे बढ़ाना, जगह की देख रेख करना। जब तक ये मामला अयोध्या शहर में था, बाबरी मस्जिद थी, हम और हमारा ख़ानदान उसकी देख रेख कर रहा था, हम मुकदमा लड़ रहे थे। अब उस जगह की मिल्कियत सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दी गई है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी है मस्जिद को तामीर करना, काम को आगे बढ़ाना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 5 साल गुजर गए हैं, मंदिर की तामीर होने वाली है, उसका उद्घाटन हो रहा है, लेकिन बाबरी मस्जिद की अभी तक बुनियाद भी नहीं पड़ी है, वो जगह खाली पड़ी हुई है, वहाँ पर कुछ भी ऐसा आसार नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से कहा जा सके यही वो जगह है जहाँ पर बाबरी
बाबरी मस्जिद के मुतबादिल के तौर पर मिलने वाली जगह पर मस्जिद की तामीर होगी। इकबाल अंसारी का यह भी कहना है कि मुसलमानों में इस मसले को लेकर अब फिक्रमंदी नहीं है, मुसलमानों ने इस पर तवज्जो देना बंद कर दिया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड से कोई सवाल भी पूछने वाला नहीं रह गया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड मस्जिद की तामीर करे या ना करे, कोई इसकी फिक्र नहीं कर रहा है। और जब मुसलमानों में ही इसकी फिक्र नहीं होगी, इसकी तलाश नहीं की जाएगी, फिर कैसे सुन्नी वक्फ बोर्ड भी एक्टिव होगा और फ़ाल किरदार अदा करेगा। खुलासा इस पूरी गुफ्तगू का ये कि बाबरी मस्जिद के जजमेंट में वाज़ेह तौर पर यह बात शामिल थी कि वो जगह राम मंदिर की तामीर के लिए दी जाएगी, बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए दूसरी जगह दी जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अच्छी तरह यकीन कर लिया था कौन हक पर है, कौन हक पर नहीं है, किसका दावा सही है, किसका दावा सही नहीं है। लेकिन एक पॉलिटिकल प्रेशर था, एक दबाव था, एक मांग थी, पर्दा के पीछे बहुत कुछ था। इसी वजह से वो जगह राम मंदिर की तामीर के लिए दी गई, बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए अलग जगह दी गई। लेकिन उस जगह पर अभी तक कुछ भी नहीं हो सका है। दूसरी तरफ राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। आप इस सिलसिले में अपनी राय क्या रखते हैं? मुसलमानों में दो तरह के लोग हैं। एक बड़ी तादाद मुसलमानों की वो है जिनका मानना है कि अब किसी और जगह पर बाबरी मस्जिद के मुतबादिल के तौर पर किसी मस्जिद की तामीर नहीं होनी चाहिए, उसी जगह पर हमारी मस्जिद की तामीर होनी चाहिए। उसके अलावा कहीं और अगर जगह दी जाती है वो फैसला हमें मंजूर नहीं है। और यही वजह है जब मुतबादिल जगह दी गई तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा मुतबादिल जगह में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि हम उस ज़मीन की मिल्कियत का मुकदमा लड़ रहे थे। दूसरी तंजीमों ने भी अपना हाथ पीछे हटा लिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने आकर उस जगह को अपने कब्जे में लिया और अब वो वहाँ पर मस्जिद बनाने का दावा कर रहा है। दूसरा मुसलमानों का एक ग्रुप वो है जिनका मानना है कि जो जगह दी गई है वहाँ बाबरी मस्जिद की तामीर की जानी चाहिए, उस मस्जिद का नाम ही बाबरी मस्जिद रखना चाहिए और वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर लगाना चाहिए, वहाँ पर पूरी तारीख बतानी चाहिए कि कैसे यहाँ पर बाबरी मस्जिद की तामीर हुई है, इससे पहले मस्जिद कहाँ तामीर थी, किस तरह मस्जिद को डेमोलिश किया गया, किस तरह उस पर कब्जा किया गया और मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर की गई और अब वो मस्जिद यहाँ पर मुतबादिल के तौर पर मौजूद है। तो ये तारीख़ वहाँ पर जब लिखी रहेगी, लोग वहाँ पर आना जाना करेंगे, तो पूरी नस्ल को, पूरी दुनिया को पता रहेगा कि किस तरह मुसलमानों के साथ ज़्यादती हुई, जुल्म हुआ। पूरी दुनिया ने ये देखा कि मस्जिद को मुनहदिम किया गया, मस्जिद को तोड़ा गया और उस मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर की गई। ये तारीख़ पूरी दुनिया की निगाहों के सामने रहनी चाहिए। आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।